filled with excitement, fun, and is beyond limits. But the question is, are you ready to jump? If it is a yes, then you have jumped into the world of ultimate entertainment. Welcome to YOLO 247, a place of fun, indulgence, and endless surprises. जो पाकिस्तान के टेम्परेरी प्रधानमंत्री हैं वो खुद बलोचिस्तान से उनका ताल्लुक है, लेकिन सबसे आगे हैं वो बलोचों को धमकी देने के लिए। बलोच आ गए थे काफ़ी तादाद में किधर, इस्लामाबाद, और इस्लामाबाद में उन लोगों ने प्रोटेस्ट करा साहब। ये समझना ज़रूरी है, लोग गायब कैसे हो जाते हैं, ये भी एक फिनोमेना है। लोग गायब हो जाते हैं भाई। गायब ऐसे होते हैं कि पाकिस्तानी आर्मी आती है, उठाती है घर से लोगों को, और फिर जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरवारी और आप देख रहे हैं आज की ताज़ा तरीन खबरें। पाकिस्तान के टेम्पररी, मैं टेम्पररी बोलूंगा उनको, पाकिस्तान के जो टेम्पररी प्रधानमंत्री हैं, केयरटेकर टेम्पररी, जो पाकिस्तान के टेम्पररी प्रधानमंत्री हैं वो खुद बलोचिस्तान से उनका ताल्लुक है, लेकिन सबसे आगे हैं वो बलोचों को धमकी देने के लिए। अच्छा, 4 लोग मर गए, उसमें एक लड़का भी मर गया। तो बलोच जो हैं वो अपना गुस्सा जाहिर कर रहे हैं, और ये बड़ी ऑब्वियस सी बात है, कोई भी करेगा। अच्छा, ये एक स्टोरी है, इसको पीछे छोड़िए। अब मैं आपको कुछ दिन पहले ले चलता हूं जहां पे बलोच आ गए थे काफी तादाद में किधर, इस्लामाबाद, और इस्लामाबाद में उन लोगों ने प्रोटेस्ट करा साहब। वो चाहते क्या थे? वो चाहते ये थे कि साहब अगर किसी का बाप, किसी का बेटा, किसी का भाई, किसी का दोस्त, किसी का पति वो गायब हो गया है। दोस्तों, सरकारी आंकड़े हैं 2.5 से लेकर 3,000 लोग डिसअपियर्ड, लेकिन जब आप बलोच से पूछेंगे वो कहेंगे साहब 50 से लेकर 52,000 लोग गायब हो गए। गायब का मतलब क्या है दोस्तों, ये समझना जरूरी है। लोग गायब कैसे हो जाते हैं, ये भी एक फिनोमेना है। लोग गायब हो जाते हैं भाई। गायब ऐसे होते हैं कि पाकिस्तानी आर्मी आती है, उठाती है घर से लोगों को, और फिर आउट। उसके बाद वो कभी लोग वापस नहीं आते हैं। 5-5, 10-10 साल बीत जाते हैं, उन लोगों का नामो निशान नहीं। अच्छा, लोग जो आए हैं, जो उनके रिश्तेदार आए हैं, जो पहुंचे इस्लामाबाद, वो किस चीज़ का प्रोटेस्ट कर रहे हैं? उनका प्रोटेस्ट ये नहीं है कि हमें न्याय मिलना चाहिए। वो ये भी नहीं कह रहे कि आपने हमारा घर तोड़ दिया, हमारे भाई बाप बेटे को ले गए, हमें इसके एवज में पैसे दो, मुआवजा दो। वो कुछ नहीं मांग रहे। वो सिर्फ ये कह रहे हैं कि हैं कहाँ पे। अगर वो जिंदा हैं तो हमें बता दीजिए, अगर मर गए फिर हमें बता दीजिए, अगर उनको मार के गाड़ दिया कहीं पे तो फिर हमें बता दीजिए। कम से कम जो लास्ट राइट्स हैं उनकी वो कर लें। लेकिन पाकिस्तान टस से मस नहीं हुआ। अब जो पाकिस्तान के टेम्परेरी प्रधानमंत्री अनवारुल हक काकड़ जी का ये कहना है कि ये गद्दार हैं ये सब के सब, और खुद बलोची है वो खुद बलूचिस्तान का रहने वाला है। बलोचों को कह रहे हैं गद्दार हैं। यानी कि जो अपने बाप दादा भाई बेटे के बारे में पूछ रहा है कि कहाँ उठा के ले गए, कहाँ है, वो गद्दार है। ठीक है, एक बड़ी चौड़ी लंबी इन्होंने स्पीच दी 15-20 मिनट की, जिसमें यही बोला कि ये गद्दार हैं, ये रॉ के एजेंट हैं, और मुझे पता है कि यही ऐसे लोग हथियार उठाते हैं, हथियार उठा के देखो फिर हम तुम्हें बताएंगे। उनको धमकी देना, उनको गंदी गंदी बातें बोलना, ये सिर्फ पाकिस्तान का ही प्रधानमंत्री ऐसा बोल सकता है। अच्छा, काकड़ ने ऐसा बोला क्यों? दोस्तों, आज काकड़ के ऊपर डिस्कशन करते हैं थोड़ा सा। काकड़ ने ऐसा बोला क्यों, मैं आपको बताता हूं। काकड़ ने इसलिए बोला क्योंकि काकड़ खुद बलूचिस्तान का है, और जो पाकिस्तान है दोस्तों वो पंजाबी प्रधान देश है। 54% आबादी जो है वो पाकिस्तानी पंजाब से ताल्लुक रखती है, पंजाब प्रांत से। और आप इनके आर्मी में देख लीजिए, इनकी पॉलिटिक्स में देख लीजिए, इनकी जुडिशरी में देख लीजिए, इनकी ब्यूरोक्रेसी में देख लीजिए, हर जगह पंजाबियों की अक्सरियत है। पंजाबी कंट्रोल करते हैं पाकिस्तान को। बलूचिस्तान के साथ एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, 44% जमीन पाकिस्तान की बलूचिस्तान है। यानी कि बलूचिस्तान कंप्राइजेज ऑफ 44% ऑफ पाकिस्तान लैंड मास, लेकिन बलूचिस्तान की जो जनसंख्या है वो सबसे कम है पाकिस्तान में। जमीन सबसे ज्यादा, जनसंख्या सबसे कम। उल्टा पंजाब में देखिए कि जमीन उनकी थोड़ी सी कम है, लेकिन जनसंख्या सबसे ज्यादा है। तो ये फेरबदल है। अब इसमें क्या है कि काकड़ को मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट को, पाकिस्तान की जो रावलपिंडी में बैठते हैं ना, द बॉयज इन रावलपिंडी, वो तो ज्यादातर पंजाबी हैं। उनको प्रूव करना है कि मैं कितना लॉयल हूं। और कोई भी बंदा कैसे प्रूव करता है
किसी दूसरी कौम को कैसे प्रूव करता है कि मैं बहुत लॉयल हूं तुम्हारे साथ, मैं बड़ा तुम्हारा वफादार हूं, अपनी खुद की कौम को गाली देके। ये लिटमस टेस्ट बन जाता है। तो दोस्तों, ये बन जाता है लिटमस टेस्ट कि किसी तरीके से शख्स अपनी ही कौम को, यानी कि ये बलोच है अनवारुल हक काकड़, ये बलोच है, बलोच होने के नाते ये बलोच को गाली देगा। जब ये बलोच को उल्टा सीधा बोलेगा, उनको आतंकवादी बोलेगा, जब ये बोलेगा कि ये रॉ के एजेंट हैं और ये बहुत बुरे लोग हैं, तब जाके जो पाकिस्तान की पंजाबी एस्टैब्लिशमेंट है उसको लगेगा कि हाँ, ये हमारा बंदा है और ये बिल्कुल लॉयल है। जो अपनी खुद की कौम को गाली दे सकता है, खुद की कौम को दहशतगर्द आतंकवादी बोल सकता है, तो जाहिर सी बात है वो तो लॉयल होगा ही। अच्छा, एक और मोहतरमा है, वो भी बलोच हैं, राइट? उनका नाम है मुमताज जहरा बलोच। मुमताज जहरा बलोच फॉरेन ऑफिस की स्पोक्स पर्सन है। शी इज ऑल्सो अ बलोच। और बलोच होते वो खुद बलोचों को ये बोलती हैं कि इनको पैसे दे के यहाँ पर बुलाया गया है, ये फितना फैलाते हैं, ये एनआरकी फैलाते हैं, इनको रॉ ने पैसा, यानी रॉ यानी कि भारत की एक्सटर्नल इंटेलिजेंस एजेंसी ने इनको पैसा दे रखा है, ये सारे। अब देखिए ना, ये मैं एक आपको बात बताता हूँ, पाकिस्तान ने 1971 से कुछ नहीं सीखा। वो तो पाकिस्तान इज वेरी लकी, बहुत खुशकिस्मत है पाकिस्तान कि बलोचों की जनसंख्या कम है। अगर ज्यादा होती तो अभी तक उनका मुल्क अलग हो चुका होता। वो तो ज्यादा नहीं है, बहुत कम है ना, इसलिए वो बेचारे कुछ कर नहीं पाते, वरना अभी तक तो खेल खत्म हो चुका होता। और यही हुआ था 1971 में। बंगाली चुपचाप बैठे, बंगालियों ने बोला क्या? एक चुनाव हुआ, इलेक्शन हुआ, और बार बार, क्योंकि वहां पे जनसंख्या ज्यादा थी बंगालियों की, उसको ईस्ट पाकिस्तान के दो विंग्स थे 1971 के पहले, ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान। तो वेस्ट पाकिस्तान में आपका बाकी पाकिस्तान हो गया और ईस्ट पाकिस्तान में हो गया वो एरिया जिसको आज हम बांग्लादेश बोलते हैं। वो उस जमाने में ईस्ट पाकिस्तान था। ईस्ट पाकिस्तान की जनसंख्या 60% थी, पूरे पाकिस्तान की जनसंख्या की 60%। तो वहां पे लोग खड़े होते थे, चुनाव जीतते थे, ये लोग रिकॉग्नाइज नहीं करते थे। तो जो लेटेस्ट चुनाव हुआ 1971 की जंग के पहले, वो चुनाव क्या था? उस चुनाव में दोस्तों, जो बांग्लादेश, जो आज बांग्लादेश है, यानी कि उस जमाने का ईस्ट पाकिस्तान, राइट, तो वहां पे जो चुनाव हुए थे, एक कैंडिडेट जीत कर आया। उस कैंडिडेट का नाम था शेख मुजीबुर रहमान। मुजीबुर रहमान मेजॉरिटी लेकर आए, लेकिन जब मुजीबुर रहमान को प्रधानमंत्री बनाने वाली चांस आई वहां पे, तो वहां के आर्मी के जर्नल ने मना कर दिया, और सबसे बड़ी बात, बेनजीर भुट्टो के बाप जुल्फिकार अली भुट्टो ने मना कर दिया। इन बंगालियों को बनाएंगे, इनको बनाएंगे, इनकी शक्लें, ऐसे ऐसे रेसिस्ट स्टेटमेंट दिए उन्होंने, ऐसे ऐसे रेसिस्ट स्टेटमेंट। उनको उनके हक से महरूम रखा, उनको जलील करा, उनकी औरतों के साथ रेप करा, उनको मारा, फौजें भेजी उनके खिलाफ। बंगाली खड़े हो गए, वो लड़ गए अपनी आज़ादी के लिए, जीत गए, अलग मुल्क बना लिया। वही काम जो पाकिस्तानी पंजाबी फौज ने बंगालियों के साथ करा था 1971 से पहले, दोस्तों, यही काम पाकिस्तानी पंजाबी फौज बलोचों के साथ कर रही है। यही काम वो पश्तूनों के साथ कर रही है। पाकिस्तान में अगर आप पंजाबी नहीं हैं तो यू डू नॉट मैटर, आप मैटर नहीं करते। ये अपने अंकल टॉम टाइप के लोगों को लगा रखा है प्रधानमंत्री, राइट, जो कि कुछ ना बोलें, चुप रहें। वरना पाकिस्तान का प्रधानमंत्री जो है, ज्यादातर, मैं 100% नहीं बोल रहा कि सारे ऐसे हैं। बेनजीर भुट्टो वॉज नॉट अ पंजाबी, शी वॉज नॉट अ पंजाबी। बेनजीर भुट्टो सिंध की थी, उसका हस्बैंड बलोच है। बेनजीर भुट्टो ऑल्सो बिकेम द प्राइम मिनिस्टर, मैं वो नहीं कह रहा। जुल्फिकार भुट्टो, वो भी सिंध का। लेकिन ज्यादातर देखा गया है जो उनके आर्मी चीफ हैं, ज्यादातर ये देखा गया है जो उनके और लोग हैं, दे हैव ऑल बीन फ्रॉम पंजाब एंड पंजाब कंट्रोल्स पाकिस्तान। यही गलती कर रहे हैं वो लोग बलोचों के साथ। और दोस्तों, मेरी बात का ध्यान रखना, वो दिन दूर नहीं है जब बलोच बगावत का झंडा लेके मैदान में खड़े हो जाएंगे। और दोस्तों, डॉक्टर जयशंकर ने ANI को इंटरव्यू देते वक्त एक बड़ी अच्छी सी बात बोली। डॉक्टर जयशंकर ने यह बोला कि जो बाइडेन क्यों नहीं आए। उन्होंने बता दिया कि जो बाइडेन क्यों नहीं आए। हम सब लोग अपना अपना एनालिसिस कर रहे थे कि इस कारण नहीं आए, उस कारण नहीं। उन्होंने बोला कि क्वाड पे आम सहमति नहीं बनी। देखिए, मैं आपको बताता हूं, कॉन्सेप्ट समझाता हूं। कोशिश कर रहा है अमेरिका पूरी तरीके से कि जो भारत है वो क्वाड का हिस्सा तो है, लेकिन भारत नहीं चाहता कि क्वाड वेपनाइज हो जाए। आप फर्क समझिए, भारत क्वाड का हिस्सा है, लेकिन भारत ये नहीं चाहता कि क्वाड वेपनाइज हो जाए। भारत ट्रीटी पर भी साइन करने को तैयार नहीं, क्योंकि एक बार आप ट्रीटी का साइन कर देते हैं या ट्रीटी पे आपके सिग्नेचर हो जाते हैं, इसका मतलब कि कुछ भी होता है फिर भारत को इन्वॉल्व होना है। अमेरिका की दुश्मनी
चीन के साथ, जिसका हवाला दुनिया को देता है अमेरिका, उनकी दुश्मनी तो नहीं है। जुम्मा 4 दिन नहीं हुए उनकी दुश्मनी को। हम तो चीनियों से 1950 के दशक से भिड़ रहे हैं। पहली लड़ाई 1962 में हुई चीन के साथ, उसके पहले झड़प हो चुकी है बॉर्डर पे। 1967 नाथुला, हमने चाइना के साथ दूसरी लड़ाई लड़ी। अभी आप गलवान के बारे में आप सब जानते हैं, कौन नहीं है जिसने गलवान का नाम नहीं सुना। तो अमेरिका अगर ये सोचता है कि साहब भारत को एक एग्रेसिव पोस्चर लेना चाहिए चाइना के खिलाफ, भारत ऑलरेडी एग्रेसिव पोस्चर ले चुका है। अमेरिका ने कौन सी लड़ाई लड़ी है भाई? अमेरिका ने अगर कोई लड़ाई लड़ी है चीन के खिलाफ तो अमेरिका बताए। और क्वाड में किसने लड़ाई लड़ी है? ऑस्ट्रेलिया ने लड़ी है या जापान ने? जापान ने जो लड़ाई लड़ी थी चीन के साथ, वो 100 साल पहले की लड़ाई है। पिछले 3, 4, 5 दशक में कौन लड़ा है चीन के साथ जो कि क्वाड में है? वियतनाम लड़ा 1979 में, लेकिन दोस्तों मैं वियतनाम की बात आज नहीं करूंगा, मैं तो क्वाड की बात कर रहा हूं। कौन लड़ा है? तो भारत को पता है कब भारत को लड़ना। एक और बात मैं आपको बताता हूं, राइट? अमेरिका एक ऐसा देश है जिसको सब लोग प्यार भी करते हैं, जिसकी इज्जत भी करते हैं, लोग जाना भी चाहते हैं, लोग ग्रीन कार्ड भी चाहते हैं, लोग सेटल डाउन करना भी चाहते हैं, लेकिन अमेरिका की सरकार का कोई भरोसा नहीं करता। यह सरकार सबके साथ दगाबाजी करती है। इन्होंने ज़ेलेंस्की के साथ दगाबाजी करी, उसको पहले बोल दिया कि चढ़ जा बेटा सूली पे, भला करेंगे राम। वो भी चढ़ गया सूली पे। अब जब उसको मार पड़ी, वो नहीं अचीव कर पाया जो उसके गोल्स थे, वो बिल्कुल फ्रंट लाइन पे लड़ रहा है। अब अमेरिका ने बोला कि हम तुम्हें पैसे नहीं देंगे। अगर अमेरिका उसको पैसे दे भी देता है 1 महीने के बाद, तो उसके कुछ काम के नहीं रहेंगे वो पैसे, क्योंकि तब तक वो बहुत ज्यादा मार रूस से खा चुका होगा। दूसरा अमेरिका का धोखा, 20 साल तक, और 20 साल भाई साहब कोई कम वक्त नहीं होता। 20 साल तक अमेरिकन फोर्सेस ने अफगान नेशनल आर्मी को ट्रेन करा, इक्विप करा, खाना खिलाया, तनख्वाहें दी, सब कुछ करा, और एक दिन अचानक रातों रात गायब, अमेरिकन गायब। अब अमेरिकन जब गायब हो गए तो अफगान नेशनल आर्मी को तालिबान ने चुन चुन के मारा। इसीलिए जब मुझे फोन करते हैं ना लोग विदेश से, अमेरिका से, मुझे कई ऐसे लोग कॉल करते हैं, अच्छे मन से करते हैं, भलमन साथ से करते हैं, कि मेजर साहब क्यों आप ये इतना डाउट क्यों है अमेरिका के ऊपर, इतना शक क्यों है? इट्स अ लवली कंट्री, और हम यहाँ पे, हम भारतवासी हैं, लेकिन हम कितने 30 साल से अमेरिका रह रहे हैं, 40 साल से। प्रॉब्लम इज नॉट विथ अमेरिका, द प्रॉब्लम इज विथ अमेरिकन पॉलिटिशियंस। ये किसी के सगे नहीं है। तो अगर भारत आंख बंद करके कोई ट्रीटी साइन, जो कि भारत नहीं करेगा, मैं सिर्फ उदाहरण दे रहा हूं, आंख बंद करके कोई ट्रीटी साइन कर देता है और बोलता है कि क्वाड को कर दो वेपनाइज, जब लड़ाई होगी तो भारत अकेला आज तक भारत खड़ा है। आज तक भारत अकेले, भारत ने जितनी भी लड़ाइयां लड़ी, हमने किसी से मदद नहीं मांगी कि आप आके हमारे साथ लड़िए। हाँ, हमने हथियार जरूर खरीदे हैं लोगों से, लेकिन वो जो पूरा मामला है हमारा, वो क्या है? वो तो यही है ना कि हम खुद ही लड़ेंगे, चाहे हिमालय में लड़ाई हो, कहीं और लड़ाई हो। हमने तो खुद अपनी लड़ाइयाँ लड़ी हैं, हमने किसी और से मदद तो मांगी नहीं है कि आओ जी आप लड़ लो हमारे लिए। लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर इज, हम तब लड़े जब हमारे ऊपर आक्रमण हुआ, और हम तब लड़े जब वो सिचुएशन हमारे इर्द गिर्द थी। लेकिन अगर क्वाड को ये लोग वेपनाइज करते हैं तो भाई साहब फिर सिचुएशन हमारे इर्द गिर्द नहीं रहेगी। अमेरिका लड़ेगा चाइना से, अमेरिका है हजारों किलोमीटर दूर, और एक बार आपने ट्रीटी साइन कर दी, फिर अमेरिका का ये एक्सपेक्टेशन होगा कि भारत भी लड़े चाइना से। हम लड़ेंगे चाइना से, हम तब लड़ेंगे जब हमारा काम पूरा होगा, हम तब लड़ेंगे जब हमें खतरा महसूस होगा, हम तब लड़ेंगे जब हमें ठीक लगता है। अमेरिका के कहने पर थोड़ा ना लड़ेंगे। दिस इज इंडिया आफ्टर ऑल, हम पाकिस्तान थोड़ा है। तो दोस्तों, कैसा लगा आज का वीडियो? अगर अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करिए। मैं कल फिर हाजिर हूंगा एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।